ये जो नाट्य गीतिका या गीति नाट्य लिखी गई है, रजनी ने ही कहा था मुझे लिखने के लिए, एकांकी लिखने को कहा था। और शुरू में मेरे दिमाग में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स थे और वो बन बिगड़ रहे थे। तो जैसे एक तो था कि मैं केवट प्रसंग पे लिखना चाह रहा था, चूंकि नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, जो जब मैंने लिखा था। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ आ रही रही है? है। नहीं। यस आ सर। रही है। ठीक है आ ना। रही है सर। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी जब मैंने लिखा था, तो उसी समय मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं रामायण को फिर से लिखूंगा, मतलब अपने ढंग से। तो नाथ पवन सुत कीनी जो करनी वो पहला प्रयास था। और फिर सलीला में आपने देखा होगा, गोवर्धनधारी पवन सुत में भी उस कथा को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और फिर ये तीसरा प्रयास था। तो पहले मैं इसे गद्य के फॉर्म में लिखना चाह रहा था, सफल नहीं हुआ और अंत में मुझे कविता की ओर ही लौटना पड़ा। और मुझे लगा कि जब यह मैं लिख पाया, तो फिर मुझे लगा कि यह जो लिखने की जो दिशा और दशा है मेरी, वो जो रामायण जो मैं लिखना चाहता हूँ, उसमें मतलब कहानियाँ जो है अलग अलग फॉर्म में विकसित हो रही हैं। जैसे एक कहानी आई, फिर एक जगह जो है वो एक प्रसंग के रूप में आया, और ये तीसरा गीति नाट्य के रूप में आया है। तो केवट और राम प्रसंग आप सभी लोग सुन चुके हैं। उसमें सभी लोग परिचित भी हैं उस प्रसंग से। उसको कई बार लिखा गया है, कई ढंग से लिखा गया है। फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो मुझे लगा जो तुलसी जी ने लिखा है या फिर और किसी ने लिखा है। तो मैंने इसको नए ढंग से क्या कहते हैं बिल्ड करने का प्रयास किया है। और इसके पहले एक पूर्व प्रसंग भी मैं बता दूं। केवट जो है पिछले जन्म में क्षीर सिंधु में, या क्षीर सागर जिसे बोलते हैं, उसमें एक कछुआ था या एक कच्छप था। तो केवट जब भगवान राम निषाद राज गुह के पास रुके हुए हैं, उसके उनके घर पर नहीं, उनके मतलब साम्राज्य के बाहर या फिर उनके गांव के बाहर रुके हुए हैं, तो उसके एक दो दिन पहले से केवट को ढेर सारे स्वप्न आने शुरू होते हैं। और वो स्वप्न में बार बार देखता है कि एक कछुआ जो है शेष शैया बिछी हुई है, उसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी भी पैर दबा रही हैं उनके। तो ये सपना उसको बार बार आता है कि एक कछुआ आगे बढ़ रहा है, और वो जो है कछुआ जो क्या करता है, वो उनके पैर, जब उनका पैर थोड़ा सा बाहर निकलता है भगवान विष्णु का, तो वो उसको भी इच्छा होती है कि वो भी पद प्रक्षालन करे या उनकी पद सेवा करे। तो वो थोड़ा आगे बढ़ता है। तो पहली बार जो है माँ लक्ष्मी मतलब मना कर देती है या फिर दूर भगाती है। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद साहस करके दूसरी बार जब आगे बढ़ता है, तो शेषनाग का जो है फन फैलता है और वो डराता है। तो वहीं पर उसकी हिम्मत टूट जाती है। और फिर यही स्वप्न है जो बार बार केवट का पीछा कर रहा है। और फिर इसके बीच कुछ होता है, और अगले दिन भगवान राम और लक्ष्मण और माँ सीता जो है वहाँ पहुँचती हैं तट पर। फिर वहाँ के कुछ संवाद हैं, और फिर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वही केवट और ये माँ लक्ष्मी और ये जो शेषनाग थे, जो फिर कृष्णावतार में आते हैं। और लक्ष्मण जो है इस बार बलराम के रूप में है, और जो माँ लक्ष्मी है वो इस बार रुक्मिणी के रूप में आई हैं। तो उनको जो है यह जो गलती उनसे हुई थी, ये सतयुग का प्रसंग है, जब उन्होंने कच्छप को रोका था अपने पास पहुंच, मतलब भगवान विष्णु के पास पहुंचने से। तो द्वापर युग में, त्रेता युग में यह कथा चल रही है, और उसके पूर्व की जो कथा है वो सतयुग की है। और उसके बाद जो है द्वापर की कथा आती है, जहाँ पर मतलब यह बोला जाता है कि द्वापर में ही हम लोगों से जो भूल हुई है, माँ सीता बोलती है, उसका जो है सुधार द्वापर युग में ही हो पाएगा, जब वो सुदामा बनकर आएंगे और जब हम लोग उनके पैर प्रक्षालित करेंगे, जब हम लोग उनके पैर धोएंगे, उस समय ही इस भूल का जो है परिष्कार हो पाएगा। तो कुल मिलाकर कथा इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। और अंत में जो है सूत्रधार और नटी के, मतलब सूत्रधार और नटी के मतलब मुख से जो है कलयुग की कथा भी आती है। और इस तरह से यह एकांकी जो है चारों युगों में संचरण करती है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसका कम से कम 2 दृश्य पर है, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ये 7 या 8 पृष्ठों में है। तो शुरू करते हैं हम।
और इसमें एक दो जगह जो है तुलसीदास जी की पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, और जहाँ उनकी पंक्तियों का प्रयोग किया गया है उसे बोल्ड कर दिया गया है, और वह आपको यहाँ देख सकते हैं आप। जा शुरू शुरू करता हूँ मैं। गाते बजाते हुए सूत्रधार और नटी का प्रवेश। सूत्रधार विलंबित लय में। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, जिहि जगु कियति हु पगहु तिथोरा। मतलब जिनका नाम एक बार लेने पर जो है मानव भवसिंधु पार कर जाता है, वही भगवान राम जो है केवट का निहोरा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने तीन पांव, अपने तीन पग से पूरे ब्रह्मांड को छोटा कर दिया था। वही है, ये वामनावतार की बात है। जिहि जही जगु की अतिहु पगहु तिथोरा, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। वामनावतार में उन्होंने अपने तीन पगों से पूरे ब्रह्मांड को छोटा कर दिया था। तो फिर अब सूत्रधार की जो पंक्ति है, कथा नहीं यह एक काल की, नहीं कथा यह केवल नर की, शोभा नारायण की इसमें है, क्षीर सिंधु का कच्छप भी। और एक बार फिर से स्मरण करा दूं, यह मात्रिक छंद में लिखी गई है, 16 मात्राओं का छंद है यहाँ पर। फिर तुलसीदास जी की पंक्तियां, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले ही मुझे पाते हैं, कपट छल और छिद्र मुझे नहीं भाता। ये भगवान राम की उक्ति है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में। तो अब सूत्रधार की बात। वचन कहे ये प्रभु ने सबसे, केवट ने तो सुने नहीं थे। देखो तुम केवट का सपना, कितना सुंदर ऐसा सपना। सूत्रधार और नटी का प्रस्थान। अब एक झोपड़ी का दृश्य है, सुबह का समय। एक स्वप्न से केवट की नींद टूट गई है, उसके पत्नी और पुत्र अभी भी सो रहे हैं। केवट स्वगत, केवट अपने से बात कर रहा है। प्रभु सपने में फिर से आए, सिहरन की एक नदी बहाए। कितना सुंदर सपना है यह, मर्म बता दे अपना है वह। केवट पत्नी और पुत्र की ओर देखते हुए। भाग्यवान तुम अब तो जागो, आंखों को किरणों से धो लो। बेटा तुम भी कर लो नाम, करना आज नहीं क्या काम। यहाँ जो कर लो नाम है, थोड़ा सा रंजन नीचे आइए। यहाँ जो कर लो नाम है, इसे मैंने दो तरह से प्रयोग किया है। एक तो इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि व्यंग किया जा रहा है कि तुम भी अपना नाम कर रहे हो, अभी तक जगह नहीं हो। या दूसरी तरह से आप इस तरह से भी ले सकते हैं, नाम करना मतलब होता है जप करना, भगवान का जप करना। तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं, बेटा तुम भी कर लो नाम, मतलब आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले भगवान का जप करते हैं, मतलब उनका नाम लेते हैं। तो बेटा तुम भी कर लो नाम, करना आज नहीं क्या काम। रंजन आगे। फिर केवट बोल रहे हैं, पत्नी और पुत्र जो सोए हुए। जागो सुन लो मेरी बहनी, बढ़ती जाती है बेचैनी। अनजानी सी एक नदी थी, देखी वैसी कभी नहीं थी। पुत्र, बापू सोने दो तुम हमको, जग कर सुन लेंगे हम तुमको। सपने ऐसे मत तुम देखो, नींद सभी की तुम मत तोड़ो। पत्नी जागते हुए। जाने कौन नदी है बहती, सपने में छुप कर वह रहती। कई दिनों से खाते माथा, कह डालो सपने की गाथा। क्योंकि यह सपना केवट कई दिनों से देख रहा है, इसीलिए। केवट, सपने जैसी उसी नदी में लहरें उठती थी गिरती थी। गर्जन तर्जन था कुछ ऐसा, अचरज सावे कुछ रचती थी। मीन मगर कच्छप रहते थे, बिल्कुल बैर नहीं करते थे। भूमि कहीं नहीं दिखती थी, नदी नहीं वह महानदी थी। हवा गीत गाती बहती थी, कानों में रस्सी घुलती थी। वंशी दूर कहीं बजती थी, पावन बोलों से सजती थी। एक कच्छप था बढ़ता जाता, जलनिधि भरता तिरता जाता। दृश्य अनोखा उसने देखा, बिछी हुई सांपों की शैया। शेष शैया मतलब केवट को दिख गई। पत्नी, दिखी तुम्हें सांपों की शैया, टूट गई बेटे की निंदिया। बेटे की नींद टूट जाती है। पत्नी बेटे की ओर देखते हुए। सुन लो तुम बापू के सपने, इनके सपनों के क्या कहने। केवट अपनी धुन में मग्न है। केवट बोल रहा है। छवि उनकी इतनी सुंदर थी, जग की शोभा लय होती थी। नयन अघाते थे कब उसके, विस्मय से थे बढ़ते जाते। सिहरन की यह जो लहरी थी, मेरे अंदर अब बहती थी। भीड़ पुलकनों की बढ़ती थी, रुकूं कभी न यह कहती थी। मुखरे पर आभा जो दिखती, तप की मानो कोई मूर्ति। हरि निद्रा में थे वे सोए, पग कोमल कर सेवित होते। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ हरि निद्रा लिखा गया है। जब मैंने इसे लिखा था तो मैंने लिखा था योग निद्रा में थे वे सोए, लेकिन वहाँ लय भंग होता था। तो सौरभ सर ने इसे सुधार के हरि निद्रा कर दिया, और वास्तव में ये बहुत अच्छी हो गई है। हरि निद्रा में थे वे सोए, पग कोमल कर सेवित होते।
लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, इसीलिए पग कोमल कर सेवित होते। वे पीताम्बर पहनते हैं और नील वर्ण के, इसीलिए पीत वसन था उनने पहना, नील वर्ण की उनकी काया, वे जो थी दो पांव दबाती, सागर की बेटी दिखती थी। लक्ष्मी जी सागर की बेटी हैं। ठीक है। अब पुत्र, माई अपनी भी कुल देवी, पुत्र सोच रहा है कि कहीं ये गंगा नदी की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुल देवी गंगा नदी है। यह मेरी कल्पना थी कि मैंने केवट की कुल देवी को जो है गंगा नदी को माना है। पुत्र, माई अपनी भी कुल देवी, सागर की बेटी सी दिखती, कुल देवी की महिमा ऐसी, पाप ताप हर लेती जन की। वाहन मगर मगर का रखती, मगर यहाँ मगरमच्छ है और दूसरा मगर किंतु है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ यहाँ। वाहन मगर मगर का रखती, दो हाथों से शंख बजाती, बोलो बापू कैसी थी वे, गंगा मैया जैसी थी वे। इनका गंगा नदी का जो गंगा माँ का जो वाहन है वो मगरमच्छ है और वो शंख बजाती हैं, उनके हाथों में शंख है। अब केवट, बेटा तेज था उनका ऐसा, नहीं दिखे दो जग में वैसा, कह न पाऊं कैसी थी वे, कुल देवी की देवी थी वे। आंसू रुकते थे कब मेरे, बिन पूछे वे बहते जाते। सुख का सागर खूब उमड़ता, सिहरन बन में बहता जाता। सहसा चरण कमल था निकला, कच्छप भी मन में कुछ सरसा, सागर अंगुली को धोता था, उसने भी कुछ ऐसा ठाना। पद सेवा की इच्छा जागी, आगे बढ़ने की जब ठानी, मुख सहसा उसका था कांपा, इंगित देवी का जब भांपा। वो जब आगे बढ़ता है तो लक्ष्मी जी इशारा करती है, डांटती है, तो उसी कारण जो है वो, वो आ, पद सेवा की इच्छा जागी, आगे बढ़ने की जब ठानी, मुख सहसा उसका था कांपा, इसी प्रसंग पर है। मुख सहसा उसका था कांपा, इंगित देवी का जब भांपा। साहस उसका डोल गया था, जरवत सा वह वहीं रुका था, कुछ क्षण रुक जब उसने ठाना, फन धर का फिर फन था फैला। फिर जब दोबारा जब वो प्रयास करता है तो शेषनाग का फन फैल जाता है। टूटी नींद यही थी मेरी, बजती पर सपनों की भेरी, आशय इसका किसने जाना, मेरा उससे है क्या नाता। प्रश्न यही व्याकुल करता है, सपने में पीछा करता है, कच्छप कौन कौन मैं उसका, उन तीनों से है क्या ममता। भाग्यवान थे वे लगते थे, नित नयनों का सुख पाते थे। यहाँ वे जो है शेषनाग और लक्ष्मी जी के बारे में है। भाग्यवान थे वे लगते थे, नित नयनों का सुख पाते थे, माथे तिलक श्रवण तुलसी दल, धन्य धन्य वह धन्य रहा पल। गलवन माला मुखड़ा उज्ज्वल, भगवान विष्णु वनमाला पहनते हैं, जिसे वैजयंती माला भी कहा जाता है। गलवन माला मुखड़ा उज्ज्वल, झलमल छवि थी मानो उत्पल, चेतन आंखें थी वे हर पल, भींगा था मन पा दर्शन जल। शंख चक्र गदा और पंकज, सीने पर शोभित थे पदरज, शोभा ऐसी वह सुंदर थी, सुंदरता लज्जित होती थी। यह जो है ये सीने पर शोभित थे पदरज, उनको आप सभी को याद होगा, भगवान विष्णु पर ये भृगु ऋषि ने एक बार पद प्रहार किया था, क्योंकि उनको जानना था कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी तीनों में सबसे बड़े कौन है। तो वे सबसे पहले जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, उनको कुछ भी मतलब क्या कहा जाए, ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो उनको सम्मान भी नहीं देते हैं, तो ब्रह्मा जी इन पर गुस्सा हो जाते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, उनको गाली देना शुरू कर देते हैं, तो वो भी इन पे पूरा नाराज हो जाते हैं, पूरा डांट वाट के भगा देते हैं। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनकी छाती पे जोर से एक लात मारते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं कि आपके पैरों में चोट लग गई होगी, मेरी जो छाती है वो इतनी कठोर है, और उनके पैर पकड़ लेते हैं कि आपके पैर को चोट लग गई होगी। तो वो आज भी जो है भगवान विष्णु जो है वो भृगु ऋषि का पदरज धारण करते हैं, इसीलिए सीने पर शोभित थे पदरज, शंख चक्र गदा और पंकज, सीने पर शोभित थे पदरज, शोभा ऐसी वह सुंदर थी, सुंदरता लज्जित होती थी। सपना सजा रहा है कंपन, रोम रोम में अब भी पुलकन, दर्शन उनके क्या फिर होंगे, केवट के क्या दिन सुधरेंगे। सपना क्या यह फल पाएगा, दिखा भोर में कहती आशा, प्रभुते या फिर उनकी माया, रूप चतुर्भुज पर था भाया। ये सोच रहा है, मतलब बोल रहा है केवट कि इस सपने का मतलब क्या है, लेकिन भोर में चूंकि यह सपना दिखा है, इसीलिए लग रहा है यह सपना सफल होने वाला है। कुछ न कुछ तो है, मेरा कोई रिश्ता है इस सपने से। पुत्र, कुछ तो अच्छा होने वाला, कहती है पुलकन की मला, चूंकि अब पुत्र भी थोड़ा पुलक रहा है, उसको भी सिहरन हो रहा है।
कुछ तो अच्छा होने वाला, कहती है पुलकन की माला, बापू तेरे भाग्य खुलेंगे, वह तरणी हम साथ तरेंगे। पत्नी, मेरा भी मन है यह कहता, भोले मन से उनका नाता, कर पाओगे उनकी सेवा, कुल देवी की है अनुकंपा। अब हम लोग दृश्य 2 पर चलते हैं। अगले दिन सुबह का दृश्य, गंगा तट पर निषादराज गुह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ आते हैं। केवट पत्नी पुत्र संग नाव लिए उनकी बाट जो रहा है। तो यहाँ भी एक प्रसंग है जो आपको आगे पता चलेगा। वो ये है कि केवट जो है, इनफैक्ट रात में जब उसको सपना ये परेशान करता है, फिर उसको गंगा माँ से ये भी पता चलता है कि यह रिश्ता क्या था। गंगा माँ उसको इस सपने का अर्थ बताती है, और फिर केवट रात में निषाद राज गुह के पास रोता हुआ जाता है। वो बोलता है कि कल भगवान राम को मैं ही नाव पार कराऊंगा, चाहे जो हो जाए। वो रोता हुआ जो है, मतलब भावुक होकर जब निषाद राजगुह को ये कहता है, तो निषाद राजगुह समझ जाता है कि कुछ इनको दर्शन हुए हैं प्रभु के। और फिर वो क्या करता है निषाद राजगुह, अगले दिन मतलब उस गंगा तट पर जितने भी केवट थे, मतलब जितने भी नाविक थे, सभी को वहां से हटा देता है और बोलता है कि अगले दिन सिर्फ केवट की नाव वहां रहेगी। इसीलिए सिर्फ केवट की नाव वहां उपस्थित है, बाकी वहां पर कोई भी नहीं है, मतलब बाकी किसी की भी नाव उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब गुह जो है भगवान श्री रामकृष्ण और इन सबको लेके आ रहा है। गुह, माँ की गोद सदा ही पावन, तट सुरसरी का है मन भावन, दरस परस से सबको तारे, मुनि सेवित यह तीर मनोरम। परस का मतलब स्पर्श होता है। तो माँ की गोद, अभी शाहिद ने भी एक बहुत अच्छी गजल सुनाई है सब लोगों को, तो माँ के बारे में थी, तो फिर वो माँ का प्रसंग फिर यहाँ आ रहा है। तो गुह जो है यहाँ माँ जो है अपनी माँ के भी बारे में बोल रहा है और सुरसरी के भी बारे में बोल रहा है। सुरसरी देव नदी या गंगा नदी। माँ की गोद सदा ही पावन, तट सुरसरी का है मन भावन, दरस परस से सबको तारे, मुनि सेवित यह तीर मनोरम। अब भगवान राम, आप सभी लोग रामायण में यह पंक्ति जरूर सुन चुके होंगे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यह पंक्ति मेरे मन में थी जब मैं इसे लिख रहा था, और यह जो उतरी थी मेरे मन में वह मैं बताऊंगा, और अभी जो स्थिति है वह मैं बताता हूँ। यह जिस तरह से उतरी थी मेरे मन में वह यह था, मातृभूमि माँ के संग रहना, स्वर्ग नहीं दो जा क्या कहना। और चूंकि फिर उर्दू के शब्दों का प्रयोग हो रहा था, तो फिर और उस समय जो उर्दू बोली नहीं जाती थी, तो फिर यहाँ पर उर्दू के शब्दों का होना उपयुक्त भी नहीं था। तो इसे सौरभ सर ने सुधारा है। मातृभूमि माँ के संग रहना, स्वर्ग अपर्णा अन्य क्या कहना। मातृभूमि माँ के संग रहना, स्वर्ग अपर्णा अन्य क्या कहना। तो ये वही है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुकृत नहीं कम तात तुम्हारे, शुचि सलीला को नित्य निहारे। मतलब गुह को बोल रहे हैं भगवान राम कि आपके पुण्य कम नहीं है, जो आपको रोज जो है माँ गंगा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। सुकृत नहीं कम तात तुम्हारे, शुचि सलीला को नित्य निहारे। अब अंजलि में जल लेकर भगवान श्री राम माँ गंगा की स्तुति करते हैं। ये पता नहीं यह कैसे हो गया, मैं संस्कृत में भी एक स्तुति लिख पाया, यह मेरी एक उपलब्धि थी। तो यह जो स्तुति है भगवान राम कर रहे हैं वो संस्कृत में है। जहनु सुते भो भगवती गंगे, कलमश नाशिनी सुरसरी गंगे। आगे बढ़ी। शंकर मनसी निवासिनी सलिले, जय 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 तव पद कमले। तट निकटे तव मुनि निवास, पृथिव्याम अयम अपरः कैलाश। भवसरितारिणी पुण्य तरंगे, जय 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 तव पद कमले। अब भगवान राम, गंगा माँ के दर्शन पाकर धन्य हुए हम यह सुख पाकर, राजा गुह अब नाव बुला दो, अनुज प्रिया संग पार करा दो। गुह, वह बोल रहा है गुह कि केवट आपकी ही बाट देख रहा है। अबेर का मतलब देर होता है। जो है केवट बाट आपकी, अबेर प्रभु है इंगित भर की, जड़ चेतन और सबके स्वामी, विभु तुम सबके अंतर जामे। वो बोल रहा है प्रभु आपको तो सब कुछ पता ही है, बस आपके इशारे की देर है। राम, भैया केवट ला दो नैया, पार करा दो गंगा मैया, ऋणी भई हम भी होवेंगे, केवट के जब नाव चढ़ेंगे। केवट, प्रभु नैया हम ना लाएंगे, रोजी अपनी ना खोवेंगे, भेद तुम्हारा मैंने जाना, पदरज कौतुक ना अनजाना। वही, इस प्रसंग से आप सभी लोग अवगत हैं। वह जो बोल रहा है कि आपके जो पदरज में जो जादू है, उससे मैं भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। इसीलिए प्रभु नैया हम ना लाएंगे, रोजी अपनी ना खोवेंगे, भेद तुम्हारा मैंने जाना, पदरज कौतुक ना अनजाना।
शिला परस जब सुंदर रमणी, कहाँ टिकेगी मेरी तरणी। मतलब शिला जब स्पर्श से सुंदर स्त्री बन सकती है तो मेरी नाव कहाँ टिकेगी। शिला परस जब सुंदर रमणी, कहाँ टिकेगी मेरी तरणी। तिस पर मेरी नाव पुरानी, नाव बिना रोजी क्या मोरी। कहीं कहीं मैंने अवधि के शब्दों का भी प्रयोग किया है। सुतदारा का उत्तरदायी, उस पर मेरी नाव उड़ाई। किस विधि पालूं सब परिवार, सोच सकूं नहीं पारावार। अब फिर यहाँ पर एक कल्पना से मैंने थोड़ा-सा जोड़ा था कि केवट था, फिर उसका पुत्र भी था, उसकी पत्नी भी थी। तो केवट तो बोलता ही है, फिर उसका पुत्र भी एक नया प्रसंग जोड़ता है। वो बोलता है, पद पदुम, बात भी सही है। पद पदुम नहीं केवल बापू, हाथों में भी इनके कौतुक। छुअत धनुष प्रभु शिव का टूटा, को जानत टूटे यह नौका। वो बोल रहा है कि सिर्फ इनके पैरों में नहीं, हाथों में भी जादू है। वो जो भगवान शिव का धनुष छुए नहीं थे कि वो टूट गया था। इसीलिए तो इनके ये तो हाथ डालेंगे तो भी टूट जाएगा। सिर्फ पैर ही नहीं, इनके हाथ से भी धनुष मतलब ये नौका टूट सकती है। इसलिए पाद पदुम नहीं केवल बापू, हाथों में भी इनके कौतुक। छुअत धनुष प्रभु शिव का टूटा, को जानत टूटे यह नौका। केवट, सच कहते हो नंदू बेटा, कथन अनोखा तुमने जोड़ा। इन सब की हम जांच करेंगे, लाट पेट पर ना मारेंगे। अब यह सब सुन के जो है लक्ष्मण का पारा चढ़ रहा है। वो तो स्वभाव से ही तुरंत जो है पिनक जाते हैं, और भगवान राम पर कोई उंगली उठा दे या भगवान राम को कोई परेशान करे, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ जो है वो एक अद्भुत प्रेम का प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण गुह से, देखी केवट की मनमानी, सही जाए ना इसकी वाणी। प्रभु को कोई मान दिखाए, मेरे मन को यह न भाए। बाप शेर सुत सवा शेर है, लगता कोई भी ना कम है। कहते जिनको हैं सब रघुवर, इनको दिखता है संभ्रम कर। संभ्रम कर यहाँ उसका अर्थ होता है जादूगर। तो चूंकि फिर वही हमारे साथ जो उर्दू के शब्द यहाँ नहीं आए हैं, उसका प्रयास था, तो इसीलिए इसको बदल के सौरभ सर ने इसे संभ्रम कर किया, और वास्तव में बहुत अच्छा हो गया ये। बाप शेर सुत सवा शेर है, लगता कोई भी ना कम है। कहते जिनको हैं सब रघुवर, कहते इनको दिखता है संभ्रम कर। सरल देख कुछ भी कह देंगे, उनके दुख की ना सोचेंगे। संग प्रभु के हम भी आए, धनु मैंने यह यूं ना पाए। मतलब भगवान को सरल देख के कोई कुछ भी कह देगा, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम भी भगवान के साथ हैं, और मेरे पास ये धनुष भी है। चतुराई तो उनकी देखो, लुटने दूंगा ना मैं प्रभु को। जब तक सेवक यह जिंदा है, सायक यह यम का फंदा है। मतलब यह जो बाण है, यह यम का फंदा है। वो तो लगभग बाण भी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए लक्ष्मण जी। अब गुह लक्ष्मण से, क्रोध नहीं यह पात्र स्नेह का। गुह गुह को तो सारी चीजें पता है, जो कि वो रात में रोते हुए उनके पास आया था केवट। तो गुह लक्ष्मण से, क्रोध नहीं यह पात्र स्नेह का, नहीं संशय सत्पात्र प्रेम का। भैया तिरछे करना न नैन, स्नेह सने ये अटपटे बैन। मतलब ये जो इनके अटपटे बैन है, वो बहुत ज्यादा स्नेह सने हैं। वापस श्री राम के साथ केवट और उनके परिवारजनों की बातचीत। केवट, कृत्य यही प्रभु फिर तो ठहरा, पद पदुम पराग को धोने का। उस जल को हम सब परखेंगे, नाव तभी हम खे पाएंगे। कर पंकज भगवन फिर रख दें, हम तीनों के इन माथों पे। जीवित बचे रहे जो तीनों, पार करा देंगे प्रभु की सौ। क्योंकि यहाँ धनुष टूट गया था, और छूते ही कहीं वो भी जो है जीवित न रहे, इसलिए कर पंकज भगवन फिर रख दें, हम तीनों के इन माथों पे। जीवित बचे रहे जो तीनों, पार करा देंगे प्रभु की सौ। यह केवट इनसे बोलता है भगवान राम से कि जब तक ये काम आप नहीं कीजिएगा, हम नाव पे चढ़ा ही नहीं सकते हैं आपको। अब भगवान राम को सारी चीजें पता है, तो राम भी हंसते हुए धीमे स्वर से, नहीं अलौकिक कर पद मेरे। मतलब मेरे हाथ या पैर अलौकिक नहीं है। नहीं अलौकिक कर पद मेरे, वह तो तेरी ही वाणी है। नेह भरी ऐसी वाणी से, रीझा करते हैं प्रभु सबके। क्योंकि भगवान राम को केवट के पास पहुंचकर दर्शन देने में बहुत देर हो गई है। कच्छप था, उसके बाद भी केवट को बहुत जन्म लेना पड़ा था, और इस जन्म में उसको ये सौभाग्य मिला है। इसीलिए भगवान राम बोल रहे हैं, देर बहुत माना मैं कीन्हा, उपालंभ अब तो सुन लीन्हा। मतलब केवट ढेर सारा उपालंभ इनको पहले ही दे चुका है, तो वही भगवान राम बोल रहे हैं। देर बहुत माना मैं कीन्हा, उपालंभ अब तो सुन लीन्हा। भाव भरी यह तेरी बैनी, मिटती भूख कहाँ है मेरी। अपनी इच्छा पूरी कर लो, करो त्वरा अब जल ले आओ। हुआ विलंब देखो है अब तो, दूर वनों में जाना हमको।
अब श्री राम के पैर पखार कर और उनका आशीष पाकर केवट और उनका परिवार कृतकृत्य हो जाते हैं। केवट उन्हें नदी पार करा देता है और सभी जन नाव से उतर जाते हैं। अब यह माँ सीता जो है वो बोल रही है भगवान राम से कि वो अपनी एक अंगूठी उतार के देती हैं भगवान राम को कि भगवान राम के पास तो कुछ थे नहीं, सारी चीज़ें वो घर में छोड़ के आए थे और मुनि का वेश बना लिए थे। लेकिन माँ सीता जो है अपने आभूषणों के साथ आई थी, चूँकि राजमाता ने उन्हें बोला था कि तुम बिना आभूषणों के वन नहीं जाओगी। तो सीता अपनी अंगूठी उतार के देती है माँ सीता, तो फिर ये वो प्रभु से बोल रही हैं भगवान राम से, प्रभु यह सेवक बड़ा अनोखा, कौतुक इसका बड़ा निराला, मुद्री यह उसको दे दीजिए, सहज नेह उसका ले लीजिए। भगवान राम, कही बात यह मेरे मन की, बोले बिन तुमने दे दीनी, निर्मल कितना है इसका मन, बहता है नैनों से सावन। मतलब भगवान राम भी भावुक हो चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं निर्मल कितना है इसका मन, बहता है नैनों से सावन। भगवान राम केवट से। और भगवान राम की तो ये स्थिति ही है कि कोई उनका थोड़ा सा भी कार्य कर दे तो वो सीधे बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे ऋणी हो गए हैं, अब तो हम तुमसे मतलब ऋण मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। वो हनुमान जी को भी बोलते हैं, केवट को भी बोलते हैं। सो यद्यपि नहीं ऋण तेरा थोड़ा, मुद्री यह रख लो तुम मेरी, उऋण हुआ कुछ हम मानेंगे, फिरती बार यहीं लौटेंगे। भगवान राम यहाँ वादा करते हैं, एक वचन देते हैं कि हम फिरती बार जरूर लौटेंगे। अब जो है केवट जो है जब उनको बोल रहे हैं, भगवान राम जो है केवट को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, तो केवट से यह बात कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। और अब वो भी उनको फिर से उपालंब देता है कि मैं भी जानता हूँ आप कौन हैं। तो वही, पद से किनके निकली गंगा, ब्रह्म कमंडल शिवलट धारा, कुल देवी जो मेरी ठहरी, किस पद रज से पतित पावनी। यह जो चार पंक्तियां लिखी गई है, इसके पीछे की कहानी मैं बता रहा हूँ। इस बार यहाँ फिर से हर साल जो है यहाँ प्रयागराज में माघ मेला लगता है, और इस बार संयोग ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त मिल गया यहीं सीईटीसी में, और वो कम से कम हम दोनों जो है 7-8 बार गए इस माघ मेला में, 7-8 बार गंगा नदी नहाने गए। और उसी समय ये पंक्ति कौंधी थी मेरे मन में, जब हम लोग मतलब जब मैं गंगा स्नान कर रहा था। तो मतलब कहानी यह है कि ये जब वामनावतार होता है भगवान विष्णु का, तो वो जो 3 पग था इनका, मतलब जब वो 3 पग उठाते हैं उसी समय ब्रह्मा जी जो है इनकी प्रदक्षिणा करते हुए इनका जो पैर धो लेते हैं, जो पैर धो के जो अपने कमंडल में धारण करते हैं, वो गंगा नदी मूलतः वही है। तो यही प्रसंग है यहाँ पर, और इसीलिए इनके पद से गंगा। हाँ हाँ सर। सचिन, यहाँ हम थोड़ा रोकते हैं तुमको। एक और प्रसंग है जो बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैं बोलता हूँ गंगा जी के निकलने का। हम्म। हुआ यह कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे स्वर्गलोक में, अपना स्वर्गलोक से कहीं नारायण लोक वगैरह कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे घायल युवक युवतियों को देखा। वे बहुत घायल थे, उनके शरीर से यानी रक्त बह रहा था और वे एकदम कष्ट में करा रहे थे। तो नारद मुनि ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम राग रागिनियां हैं। हम राग हैं और रागिनियां हैं, और आजकल जो लोग संगीत बजा रहे हैं, जो लोग भी गा रहे हैं, वे हमें ठीक से बरत नहीं रहे हैं, हमारा जो अनुशासन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि आपके स्वस्थ होने का क्या उपाय है? तो राग रागिनियों ने कहा कि प्रभु, हमें जब तक कोई पूर्ण गायक गाएगा नहीं तब तक हम स्वस्थ होंगे नहीं। तो नारद जी ने पूछा कि आखिर इस सृष्टि में पूर्ण गायक कौन है? उन्होंने कहा कि पूर्ण गायक तो एक ही है, भगवान शिव। आप शिव जी को बुलाइए और उनको गवाइए। तो भगवान शिव को बुलाया। तो शिव जी के पास नारद जी पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। तो बोला कि तो शिव नारद जी बोले कि आप गाइए। शिव जी ने कहा कि मैं कैसे गा सकता हूँ? जब तक किसी पूर्ण गायक के समक्ष कोई पूर्ण श्रोता नहीं होगा तब तक मैं कैसे गाऊंगा? तो नारद जी ने पूछा कि पूर्ण श्रोता कौन है? तो शिव जी ने कहा कि सकल ब्रह्मांड जिनके उदर में वास करता है और जो समस्त कलाओं के एकमात्र उद्गम और एकमात्र लक्ष्य हैं, सारी कथाएं जिन अकेले की हैं, वे नारायण ही एकमात्र पूर्ण श्रोता हैं। तो वे जब तक नहीं आएंगे मैं गाऊंगा नहीं। तो नारायण को बुलाया गया। तो नारायण भी आए गाना सुनने के लिए। नारायण शिव जी से कि
दाहिने पक्ष में बैठे, ब्रह्मा जी वाम पक्ष में और सभी देवता सामने खड़े थे। अब हुआ क्या कि नारायण के चारों ओर एक प्रभा मंडल रहता है। वह प्रभा मंडल उस समय विलुप्त हो जाता है जब नारायण जो है योग निद्रा में, जिसको हरि निद्रा कहा गया है, उसमें लीन होते हैं। तब शिव जी ने जब गाना शुरू किया तो नारायण जो हैं वे उसी हरि निद्रा के में चले गए और उनका प्रभा मंडल जो है ना वह धीरे धीरे पिघलने लगा और वही उनके पैरों से होकर के बहने लगा, दाहिने पैर के नाखून से। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण का यह जो प्रभा मंडल है यह पिघल रहा है, तो उसे उन्होंने अपने कमंडल में ले लिया और यही फिर वहां से देवलोक में बहने लगी और यही गंगा बनी। तो गंगा की उत्पत्ति की एक कहानी यह भी है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। यह कहानी मुझे पता नहीं था, जबकि मैं काफ़ी पौराणिक कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। धन्यवाद, और यहाँ सभी से साझा करने के लिए भी। तो गंगा नदी आपको पता ही है कि ये भगवान विष्णु के पैरों से निकली है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में धारण किया था, और फिर जब उसे पृथ्वी पर आना था तो भगवान शिव को अपनी जटाओं में धारण करना पड़ा था, और उन्होंने सिर्फ अपने एक बाल को खोला था, उसके बाद ही जो है वो पृथ्वी पर आई थी। और पीछे मैंने जहनु ऋषि का उल्लेख किया है। गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे जहनु सुता हैं। जहनु ऋषि जो है, हुआ क्या था, जब गंगा नदी पृथ्वी पर आई थी तो जब आगे बढ़ रही थी तो एक जगह जहनु ऋषि की कुटिया थी, तो उन्होंने अपने मतलब चंचलता में उन ऋषि की कुटिया जो है उसे ही उजाड़ दिया, मतलब बहा ले गई। तो फिर जो है जहनु ऋषि थोड़ा क्रोधित होके जो है उसे पी जाते हैं, गंगा नदी को ही पी जाते हैं, और गंगा नदी वहीं समाप्त हो जाती है। फिर जब माँ गंगा स्तुति करती हैं उनकी, तो फिर वो जो है अपनी जांघों से उसको निकाल देते हैं, गंगा नदी फिर से बहने लगती है। इसीलिए इनको जाह्नू-सुता भी या जाह्नवी भी कहा जाता है गंगा नदी को। इसलिए जो भगवान राम की जो स्तुति थी वो यहीं से शुरू होती है, जाह्नू-सुते वो भगवती गंगे। ठीक है। तो कुलदेवी जो मेरी ठहरी, कुलदेवी मतलब गंगा नदी, अब ये बोल रहे हैं कि मेरी जो कुलदेवी है वो किस पद रज से पतित पावनी, मतलब ये गंगा नदी पतित पावनी इसलिए है कि इसमें आपका पदरज मिला हुआ है। आप बोल रहे हैं कि मतलब हम आपके ऋणी हैं, और आप कौन है हमको भी पता है कि ये जो गंगा नदी जो मेरी कुलदेवी है वो भी कुलदेवी इसलिए, मतलब वो भी सबका पाप ताप इसलिए हर पाती है क्योंकि इसमें आपका पदरज मिला हुआ है। तो ये अद्भुत प्रसंग मतलब हमको काफ़ी अच्छा लगा था, और यह नहाने वक़्त यह उक्ति आई, मतलब यह 4 पंक्तियाँ कौंधी थी मेरे मन में। तो पद से किनके निकली गंगा, ब्रह्म कमंडल शिवलट धारा, कुलदेवी जो मेरी ठहरी, किस पद रज से पतित पावनी। नाथ अनोखी तेरी करनी, करते सेवक की भी विनती, तीन लोक के हैं जो स्वामी, मीठी कितनी उनकी वाणी। सब कुछ देकर ऋणी कहाते, चूँकि उन्होंने केवट का उद्धार कर दिया है, सपरिवार सभी के मतलब सर पे, मतलब सर में हाथ भी रख दिया है, और सभी लोग जो है उनकी जो क्या कहा जाए प्राक्षालित जो वो जल है, उनका पैर धोने से जो जल मिला उससे उसको सभी लोग पी भी चुके हैं। तो इसलिए सब कुछ देकर ऋणी कहाते, छुपने को भी, मतलब केवट बोल रहा है कि हमको छुपने का कोई जगह बता दीजिए प्रभु। सब कुछ देकर ऋणी कहाते, छुपने को भी जगह बताते, वचन चतुर प्रभु तुम सा कौन, विस्मय भी रह जाता मौन। जीव ईश को पार कराए, उल्टी गंगा खूब बहाए, मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब एक जीव जो है ईश्वर को पार कराए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम आपको पार कराए हैं। जीव ईश को पार कराए, उल्टी गंगा खूब बहाए, किसने किसको पार कराया यह भी कह देते रघुराया। सिहरन की जो नदी बही है, सुख सागर से आज मिली है, पुलकंथी यह पूर्व सूचना, पुण्य कौन प्रभु दर्शन देना। मतलब वो सही सिहरन की जो नदी है जिसको कई दिनों से सपनों में बह रही थी, आज जो है सागर से मिली है, क्योंकि भगवान राम का उनको दर्शन हो गया। तो वही सिहरन की जो नदी बही है, सुख सागर से आज मिली है। और यह स्थिति होती ही है जब आपको उनके दर्शन होते हैं, तो आपको यही लगता है कि मेरे पुण्य कौन थे जो मुझे इनके दर्शन हुए। पुलकन थी या पूर्व सूचना, पुण्य कौन प्रभु दर्शन दीना। और ये जो आगे की पंक्तियां ये तुलसीदास जी की हैं, और कल रजनी इन्हीं को पढ़ते हुए, इन्हीं पंक्तियों को पढ़ते हुए भावुक हो गई थी। तो अब जो है केवट वही पंक्तियों को दोहरा रहा है जो तुलसीदास जी ने कही है। नाथ आजू मैं काह न पावा, मतलब आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरे सारे दोष दुख दरिद्रता
और जो ताप थे सब कुछ मिट गए। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, मतलब मैंने बहुत दिनों से मजदूरी की, आज दीन विधि बनी भली भूरी, मतलब आज विधाता ने एक बार जो है सबका फल मुझे दे दिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ही जो तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मतलब अब प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुद्री दे रहे हैं और केवट वो मुद्री स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तेरे, आपकी कृपा है प्रभु, फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु में सिर धरी लेबा, लौटने वक्त आप जो भी देंगे उसे मैं सिर पर धर के स्वीकार करूंगा। और यहीं पर मुझे लगा था कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में भूल गए हैं, चूँकि वो लौटने वक़्त यह प्रसंग नहीं दिखाए हैं। और मतलब मैं तुलसीदास जी की कमी नहीं गिना रहा हूँ, चूँकि एक जब महाकाव्य लिखा जाता है, तो आपको कई घटनाएँ छोड़नी ही पड़ती है, नहीं तो आप यदि इसलिए भी कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, या फिर धरती सब कागज़ करो, मतलब सारी धरती को कागज़ करूँ, मतलब सारे सागर को स्याही कर लूँ, फिर भी हरि की कथा नहीं लिखी जा सकती है। तो वह इसी कारण है कि यदि तुलसीदास जी भी सारे प्रसंगों को जोड़ने लगते तो वह कथा कभी पूरी ही नहीं हो पाती। तो यहाँ से लेकिन मुझे प्रेरणा मिली कि इन चीज़ों को मैं पूरा करूँगा। अब वही पंक्तियाँ जिस तरह से भगवान राम स्तुति कर रहे हैं, अब माँ सीता संस्कृत में स्तुति कर रही हैं। पतित पावनी विमले गंगे, अज पद निःसृत अमल तरंगे, सुख दे शुभ दे वरदे गंगे, जय 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 तव पदार विंदे, शापोद्धारिणी दोष विनाशिनी, नरक निवारिणी स्वर्ग प्रदायिनी, त्रिभुवन माले सर्व शरण्ये, जय 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 तव पद कमले। गंगा नदी को त्रिपथका बोला जाता है, क्योंकि वो स्वर्ग में भी बहती हैं, पृथ्वी पर भी बहती हैं, और ये जो आई थी मतलब भगीरथ जी जो इनको लाए थे, वो इसलिए कि ये पाताल जाकर सगर पुत्रों का उद्धार करे, इसलिए पाताल में भी बहती है, तो इसीलिए इनको त्रिपथका कहा जाता है, जो तीनों जगह बहती है। तो यहाँ त्रिभुवन माले मतलब तीनों भुवनों में जो बहती है, और तीनों भुवनों की ये माला है, मतलब आप एक तरह से यदि क्या कहा जाए ऊपर जाके देखें, आप ब्रह्मांड से देखें, तो इस तरह से शायद आप देख पाएँ कि ये पृथ्वी की भी माला है, ये स्वर्ग की भी माला है, और ये पाताल की भी माला है। इसीलिए तीनों भुवनों की माला है। त्रिभुवन माले सर्व शरण्ये, जय 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 तव पद, जय 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 तव पदारविंदे। अब इस बीच चूँकि लक्ष्मण को गुह से बात हो चुकी है, और थोड़ी-सी बात और वो बता चुका है कि वो अटपटी बहन है और केवट को बहुत ज़्यादा स्नेह है, इसीलिए वो उस समय चूँकि क्रोधित हुआ था गुह के मतलब केवट पर, और गुह को अपना क्रोध वो सुना चुका था। मतलब गुह से उसने लक्ष्मण जी ने साझा किया था अपना क्रोध कि वो केवट को मारना चाहता है, या केवट को बाण से मारना चाहता है, धनुष का संधान करना चाहता है। इसीलिए अब लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं, भैया मुझे क्षमा तुम करना, जान सका ना केवट रिजिमा। रिजु मतलब सरल होता है, रिजिमा मतलब सरलता। जान सका ना केवट रिजिमा, क्रोध बहुत मुझको आया था, गुह ने मुझको समझाया था। राम, सात्विक क्रोध ही यह ठहरा, अनहित इससे हो ना पाता, मन में यह उतना रह पाता, लिखा वारी पर कुछ टिक पाता। जब मैं रामानंद सागर की रामायण देख रहा था, तो उसमें जब भगवान राम वन में जाते हैं तो कई ऋषियों से मिलते हैं, और वे उनसे उपदेश लेते हैं। तो एक ऋषि उनको बोलते हैं कि मन में क्रोध को उतनी ही देर जगा देना जितनी देर पानी पर लिखा कुछ टिक पाता है। तो यह प्रसंग वहीं से मैंने लिया है, और भगवान राम लक्ष्मण के लिए बोल रहे हैं सात्विक क्रोध ही, मतलब लक्ष्मण को वो बोल रहे हैं कि यह चूंकि प्रभु की स्थिति तो यह है कि वो जो उनके लिए कुछ भी करता है, उनको वो उनके दोषों को भी वो सह जाते हैं, और उनकी उनकी तारीफ ही करते हैं। तो सात्विक क्रोध ही यह ठहरा, अनहित इससे हो न पाता, मन में यह उतना रह पाता, लिखा वारी पर कुछ टिक पाता, सचेत परंतु तुम भी रहना। अब चुपके से भगवान राम अपनी बात भी रख देते हैं, सचेत परंतु तुम भी रहना, आखिर क्रोध शत्रु का गहना, गुण आपस में बदले जाते, सत से रज रज से तम होते। हम सभी लोग जो हैं 3 गुणों के वश में ही सारे कार्य करते हैं। सत मतलब जब आपकी मन की स्थिति बहुत ऊँची होती है तो सत, और दूसरों को दिखाने की स्थिति जब आप में आ जाती है कि लोग हमको जानें, मेरे बारे में भी जानें, मैं भी कुछ हूँ, तो वो रजगुण का प्रभाव होता है। और तम जब आप क्या कहा जाए तामसिक वृत्तियों में जब आप निमग्न होते हैं, तो इसीलिए, और यह गुण जो है हर किसी के मन में परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए गुण आपस में बदले जाते, सत से रज रज से तम होते। गुह से पूछो उसकी गाथा, अब जो है फिर
इशारा कर रहे हैं भगवान राम की, गुह से पूछो केवट की गाथा, गुह से पूछो उसकी गाथा, करुणा से झुक जाता माथा, अपना कोई उससे नाता। भगवान राम अभी भी छुपा ही रहे हैं कुछ न कुछ, जानते तो वो सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी अपना कोई उससे नाता, किसी जन्म का किसी कल्प का। अब तब से ही मिलती है रिझिमा, पूर्व जन्म की है यह महिमा, शुचिता से फिर इसका नाता, दोनों जहां खिंचा मैं आता। मतलब यह सरलता यदि आप किसी में देखते हैं तो सामान्य तौर पे यदि संसार की दृष्टि से देखें तो हम लोग बोलते हैं कि वो गाय की तरह सीधा है और मतलब भोंदू है, इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन भगवान राम की नज़रों में वह भोंदूपन नहीं है, वो पूर्व जन्म की तपस्या है। जो बहुत सीधे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, यह तपस्या से आती है। तो तब से ही मिलती है रिझिमा, पूर्व जन्म की है यह महिमा, शुचिता मतलब पवित्रता, पवित्रता से शुचिता से फिर इसका नाता, दोनों जहां खिंचा मैं आता। अब गुह बता रहा है क्या हुआ था। सुबह आज रोता वह आया, सोते से उसने मुझे जगाया, गंगा मैया ने है भेजा, आकर उसने मुझे बताया। वो बता रहा है केवट के बारे में कि वो आज सुबह सुबह जो है रोते हुए आया था, मतलब रात्रि के शायद दूसरे या तीसरे पहर में। सुबह आज रोता वह आया, सोते से उसने मुझे जगाया, गंगा मैया ने है भेजा, आकर उसने मुझे बताया। करनी है उसको पद सेवा, कह कह कर वह रोता जाता, नाव नदी में वह खेवेगा, पद सरोज को लख हुलसेगा। मतलब गु बता रहा है केवट के बारे में कि उसने कहा था कि करनी है उसको पद सेवा, यह कह कह कर वह रोता जा रहा था और वह वही नाव खेवेगा और जो पद कमल को देख के हुलसेगा, मतलब बहुत प्रसन्न होगा या मन में जो है हुलसेगा। बौर आई थी उसकी भाषा, भाषा थी या थी निश्चलता, बांध प्रेम का टूट गया था, आंखों से बहती थी गंगा। ये केवट की स्थिति थी ये गो के सामने। छुट्टी मैंने सबके छुट्टी मैंने सबकी कर दी, रहे नाव तट पर केवट की, जब से प्रभु यहाँ हैं आए, कितनों के सुख के दिन आए। अब गुह बता रहा है कि मैंने तो बस इतना कर दिया कि सिर्फ केवट की नाव रहे, लेकिन जब से प्रभु यहाँ आए हैं सिर्फ केवट के ही मतलब भाग्य नहीं सुधरे हैं, कई लोग जो है यहाँ बदल रहे हैं, कई लोगों के मतलब जो है हृदय में परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो छुट्टी मैंने सबकी कर दी, रहे नाव तट पर केवट की, जब से प्रभु यहाँ हैं आए, कितनों के सुख के दिन आए। नदी नेह की एक बरती है या नदी नेह की तब बरती है, जीवन को मन को रुचती है, जर होते जाते हैं चेतन, जो चेतन वे हैं चेतनगण। मतलब हर कोई जो मन से जड़ हैं वे भी चेतन होते जा रहे हैं, और इवन जो जड़ भी है जिसे धूल है वहाँ के पेड़ हैं वे भी चेतन होते जा रहे हैं। जो चेतन है वे तो और चेतन घन होते जा रहे हैं, मतलब ईश्वरत्व की ओर अग्रसर हैं। जड़ होते जाते हैं चेतन, जो चेतन वे हैं चेतन घन। वचन मान प्रभु वन को आए, मुख से सबके यही कहाए, कहे कौन भगवन की माया, काज कौन उनके मन भाया। यहाँ जो प्रसंग है वो यह है कि सभी लोगों को तो यही लग रहा है कि मतलब कैकेयी ने वनवास दे दिया है, या मतलब दशरथ जी की जो बात थी, अपने पिता की जो उक्ति थी, उस कारण भगवान आए हैं। लेकिन बात वो नहीं है, कई लोगों को उनको जो है मोक्ष देना था या फिर दर्शन देना था। कारण ये है, वो तो एक बहाना था, वो जो वन को निकले हैं वो तो एक बहाना है। और इसी जगह मैं एक और प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूँ। जब भगवान राम जब भगवान राम वन के लिए जाने लगते हैं तो माँ सीता भी बोलती है वो भी जाएंगे, लक्ष्मण रोते हुए आते हैं वो बोलते हैं कि हम भी जाएंगे। तो भगवान राम दोनों को मना करते हैं, और जब लक्ष्मण नहीं ही मानता है तो वे जो है बोलते हैं कि ठीक है, यदि तुमको जाना ही है तो पहले माँ की अनुमति लो। तो फिर माँ सुमित्रा भी उसी समय वहां पहुंचती हैं और वो बोलती हैं कि मतलब माँ से क्या पूछना है, कल को सभी लोग यही कहेंगे कि मतलब क्या कहा जाए, मतलब पिता के वचन मानकर वो जो है वन जा रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भगवान राम जो है तुम्हारे कारण वन जा रहे हैं, और 14 वर्ष तक तुमको इनकी लगातार सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। और बस मुझे यही वचन दो कि इनको कोई कष्ट नहीं हो। वहाँ जो है मतलब तुम जब ये सो जाएंगे उस समय भी जगते रहना और इनकी सेवा करना, तो तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं। ये वन जाना तो एक बहाना है, ये तो बस तुमको सेवा मतलब सेवा करने का अवसर वे दे रहे हैं, बस इसके लिए वन जा रहे हैं, वो तो सिर्फ एक बहाना है। तो उसी चीज का मैंने यहाँ भी उल्लेख किया है।
वचन मान प्रभु, ये गुह भी कह रहा है, वचन मान प्रभु वन को आए, मुख से सबके यही कहा है। सब लोग यही सोच रहा है, लेकिन इसके पीछे की कथा बहुत विस्तृत है। कहे कौन भगवन की माया, काज कौन उनके मन माया, काज कौन उनके मन माया। मेरा ख्याल है अब यहीं से हम लोग जो है, यहाँ हम लोग अब इसको रोक देते हैं और